बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं सैयद इजाज़ गिलानी, उर्दू कनाडा के प्लेटफॉर्म से आपके साथ बातचीत के लिए हाज़िर हैं। आज एक नई वीडियो है। ख़ास तौर पे हमें सवाल किसी ने पूछा था कि अगर उनका विज़िट वीज़ा लगा है और वो कनाडा जाके किस तरह से अपने आप को परमानेंट रेजिडेंस के लिए मौक़े तलाश कर सकते हैं। अब इसमें जो मौजूदा सूरत हाल है, बहुत सारे लोगों के विज़िट वीज़े लग गए हैं, जिनके पास फ़ंड्स भी नहीं है, जिनके पास कोई उस तरह की सॉलिड कोई प्रॉपर क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस भी नहीं है। लेकिन अगर आप कनाडा जा रहे हैं या वहाँ चले गए हैं, तो हम जो वहाँ मौजूद या दस्तयाब ऑप्शंस हैं, उसके ऊपर बात करना आपसे करना चाहते हैं। एक तो ये है कि लोगों के ज़हन में है कि वहाँ सियासी पनाह अप्लाई कर दें, पॉलिटिकल असाइलम ले लें, और ये भी आपकी ऑप्शन है। लेकिन इसमें सक्सेस का रेट वही है कि आपको वहाँ वकील जो लॉयर्स हैं वो करना पड़ेगा, उनको पैसे फ़ीस देनी पड़ेगी, और वो मुँह मांगी लेते हैं। वो कोई 10,000 से 15,000 या 20,000 की रेंज में भी हो सकती है। और वहाँ के लॉयर्स आपको ऑप्शन देते हैं कि आप 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार करके इस तरह हमें देते जाएँ, जैसे-जैसे केस आगे बढ़ेगा। तो लेकिन प्रूव आपने करना है। वकील जो लॉयर्स होते हैं वो तो आपका केस प्रेज़ेंट करने और प्लीड करने के लिए होते हैं। अगर आपके साथ यहाँ कोई ज़्यादती हो रही है, आपके किसी या जिस मुल्क से भी आप आए हैं, वहाँ हालात ऐसे हैं कि आपको प्रूव करना पड़ेगा, कोई पुलिस एफआईआर है, कोई ऐसी खबर है, आपकी ज़िंदगी को थ्रेट है, आपकी फैमिली को थ्रेट है। तो ये नहीं है कि वो उनकी जो डेट्स हैं, जब आप वहाँ जाके अप्लाई करेंगे तो फिर उसको प्रूव करेंगे। ये एक फर्स्ट हैंड जो आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, उसमें उसी पे ही केस चलता है। तो ये ज़हन में रखें कि ऐसा नहीं है कि जी वहाँ जाके अप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा। इस मामले में मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस ये है, और मैंने बहुत सारे केस देखे हैं पिछले कई सालों में, कि उनका सक्सेस रेट बहुत कम है। उनके जो अदालतें हैं, अब वो उसी तरह इन्वेस्टिगेशन में जाते हैं और डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए आपको ख़ास ख़्याल रखना पड़ेगा कि आपका ये ऑप्शन किस तरह से कामयाब हो सकता है। और ये कोई ओवरनाइट नहीं होने वाला, इसमें कई महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकता है। इट्स डिपेंड ऑन योर ओन परफॉर्मेंस, कि जी आप डॉक्यूमेंट्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको प्रूव करना और उनको आगे कोर्ट में पेश करना या अपने केस का हिस्सा बनाना। तो ये कोई आसान काम भी नहीं है, लेकिन ये एक ऑप्शन है। इसके साथ आप ये ज़हन में रखें कि विज़िट वीज़े के साथ अगर आप कनाडा में गए हैं, तो आपको रैंडमली कोई बंदा जॉब नहीं दे सकता। ये इसका कोई कानून नहीं है। एक बंदा वहाँ विज़िट के लिए आया है, तो उसको कोई बंदा जो है वर्क परमिट या जॉब अपने तौर पे दे दे। इसके लिए वही तरीका है कि आपका कोई जानने वाला हो, आपका कोई बंदा राब्ते में हो, आपका कोई अज़ीज़ हो और उसका कोई बिज़नेस हो, तो वो आपको किसी डील के तहत जॉब दे दे, या कोई गवर्नमेंट अप्रूव्ड जैसे लीमा जॉब्स हैं, या कोई वर्क परमिट जो अभी अप्रूव नहीं हुआ, वो आपकी क्वालिफ़िकेशन से मैच करता है, तो वो आपको मिल जाए। तो आप बड़े लकी हैं। उसके ऊपर फिर आप बेस करके काम करते हुए आगे परमानेंट रेज़िडेंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एक तीसरा ऑप्शन ये है कि वैसे तो ये भी बताना ज़रूरी है कि आजकल जो अप्रूव्ड जॉब हैं, उसमें बहुत सारे रेट्स लग रहे हैं। जिन लोगों के पास पैसा है, वो 40,000 से 50,000 कनेडियन डॉलर तक देने को तैयार हैं कि किसी तरह हमें ये वर्क परमिट मिल जाए, ये या जो लीमा जॉब्स हैं वो वो मिल जाएँ। तो इसमें एक बाकायदा रेस लगी हुई है। तो जिन लोगों के पास फंड्स नहीं हैं, वो तो ज़ाहिर है इस रेस में फिर वो शामिल नहीं हो सकते। तो एक और ऑप्शन है कि आप वहाँ जाएँ। ये बहुत सारे दीगर मुल्कों का मैंने देखा है, चाइना से लोग आते हैं या अफ्रीका से आते हैं, तो वो विज़िट वीज़े पे आके उस वीज़े को स्टूडेंट वीज़े में कन्वर्ट करवाते हैं।
उसका तरीका यही है कि आप वहाँ गए हैं, आप वहाँ किसी कॉलेज में, किसी इंस्टीट्यूशन में जाएं और वहाँ जो अगर कंसल्टेंट है उससे रब्ता कर लें, वो आपका विज़िट वीज़ा स्टडी वीज़ा में कन्वर्ट करवा देते हैं। और ज़ाहिर है उसके पैसे चार्ज करेंगे कि आपको जो एडमिशन लेटर है पहले वो ऑब्टेन करना पड़ेगा। वो जब मिल जाता है फिर उसके बाद आप विज़िट वीज़ा को स्टूडेंट वीज़ा में कन्वर्ट करवा सकते हैं। जब स्टूडेंट वीज़ा आपको कन्वर्ट हो जाता है तो फिर आपको ज़ाहिर है वही जो मुराद होती हैं, जैसे आपको काम करने की इजाज़त, अब तो फुल टाइम होगी, पहले तो 20 घंटे थी, तो उसके साथ आपको वर्क परमिट भी मिल जाता है। तो जब तक आपकी स्टडी चलती रहती है, आप काम भी कर सकते हैं, आप पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो इस दौरान ये है कि फिर ज़रा आसानी हो जाती है कि आपको वहाँ से फ़ंड्स भी आप जनरेट कर लेते हैं, अपना ख़र्चा भी उठा लेते हैं। लेकिन वही बात है कि आपके पास उस कॉलेज की, उस इंस्टीट्यूशन की फ़ी देने के लिए पैसे होने चाहिए और वो $15,000 की रेंज में हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो फिर वही बात है कि ये अगर आपके पास फ़ंड्स हैं, तो इस तरीके से आप एज़ ए स्टूडेंट वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। इसमें कोई उम्र की क़ैद नहीं है, क्योंकि वहाँ पढ़ाई के लिए किसी भी एज का बंदा जो है ना, उसकी एक्सेप्टेंस हो जाती है। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद ही फिर आप जब आप स्टडी कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, फिर आप चूँकि गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती रहती हैं, अगर आप लकी हैं तो आपको वहाँ की पीआर मिल सकती है। फिर फर्दर चीज़ें जो हैं आप वहाँ अपने आप को सेटल भी कर सकते हैं। तो ये 2-3 ऑप्शन थी। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग उनके ज़हन में भी ख़यालात होते हैं, ऑप्शंस होती हैं। अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में करें, और अगर कोई आपका कंसर्न है, कोई सवाल है, तो आप हमसे शेयर करें। हम कोशिश करेंगे कि एक मुनासिब वक़्त में उसका जवाब दें। तो ये आज की हमारी वीडियो थी। आप का शुक्रिया, आप हमारे चैनल को, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।